उत्तर प्रदेश में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार, कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा और चौंकाने वाला सर्वे, जिसके नतीजे काफ़ी चौंका देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार, कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री, आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से हम जानेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 202 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों का सबसे ताज़ा और चौंकाने वाला सर्वे। दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडल की कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडल में कुल विधानसभा की 19 सीटें आती हैं। 19 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 8 विधानसभा सीट, तो वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 11 विधानसभा सीट, बीएसपी मायावती की पार्टी के खाते में 0 सीट, तो अन्य दल के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा मंडल की कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 23 सीटें आती हैं। 23 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 10 विधानसभा सीट, तो वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 13 विधानसभा सीट, बीएसपी बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी के खाते में 0 सीट, तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज मंडल की कुल विधानसभा सीटों की संख्या देखें तो यहाँ पर 27 सीटें आती हैं। 27 विधानसभा सीटों की ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 11 विधानसभा सीट, सपा यानी कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 15 विधानसभा सीट, बीएसपी के खाते में 1 विधानसभा सीट, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ मंडल की कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 23 सीटें आती हैं। 23 विधानसभा सीटों की ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 7 विधानसभा सीट, सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 15 विधानसभा सीट, बीएसपी के खाते में 1 विधानसभा सीट, तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली मंडल की कुल विधानसभा सीटों की संख्या देखें तो यहाँ पर 26 सीटें आती हैं। 26 विधानसभा सीटों की ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 11 विधानसभा सीट, सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 15 विधानसभा सीट, बीएसपी बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी के खाते में 0 सीट, अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती मंडल की कुल विधानसभा की 17 सीटें आती हैं। 17 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 10 विधानसभा सीट, सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 7 विधानसभा सीट, बीएसपी के खाते में 0 सीट, अन्य पार्टियों की बात करें दोस्तों यहाँ पर देखें तो अन्य दल के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट मंडल की कुल विधानसभा की 19 सीटें आती हैं। 19 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 8 विधानसभा सीट, सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 10 विधानसभा सीट, बीएसपी के खाते में 0 सीट, अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों में से 154 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 66 विधानसभा सीट, सपा इंडिया गठबंधन के खाते में 85 विधानसभा सीट, बीएसपी के खाते में 2 विधानसभा सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के देवी पाटन मंडल की कुल विधानसभा की 21 सीटें आती हैं। 21 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 12 विधानसभा सीट, सपा इंडिया गठबंधन के खाते में 9 विधानसभा सीट, बीएसपी के खाते में 0 सीट, अगर अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मंडल की कुल विधानसभा की 26 सीटें आती हैं। 26 विधानसभा सीटों के रुझान देखें, बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 17 विधानसभा सीट, सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 9 विधानसभा सीट,
बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी बीएसपी के खाते में 0 सीट। अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के झांसी मंडल की। कुल विधानसभा की 13 सीटें आती हैं। 13 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखें दोस्तों, बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 5 विधानसभा सीटें हैं, तो वहीं सपा इंडिया गठबंधन के खाते में 8 विधानसभा सीट, बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी के खाते में 0 सीट। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में यहां पर देखें 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर मंडल की। कुल विधानसभा की 20 सीटें आती हैं। 20 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखें दोस्तों, जो जमीनी रुझान निकल कर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 7 विधानसभा सीट, सपा इंडिया गठबंधन के खाते में 11 विधानसभा सीट, बीएसपी मायावती की पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट, तो अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ मंडल के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहां पर कुल विधानसभा की 34 सीटें आती हैं। 34 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखें दोस्तों, अदर पार्टी जो अन्य पार्टियां हैं चुनावी मैदान में उत्तर प्रदेश के, तो यहां पर 2 विधानसभा सीटें अन्य पार्टियों के खाते में जाने का अनुमान है। बीएसपी के खाते में 1 विधानसभा सीट, सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 20 विधानसभा सीट, बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में दोस्तों यहां पर देखें तो 11 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ मंडल की। कुल विधानसभा की 28 सीटें आती हैं। 28 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 12 विधानसभा सीट, सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 15 विधानसभा सीट, बीएसपी मायावती की पार्टी के खाते में 0 सीट। अदर की बात करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर मंडल की। कुल विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। 12 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहां पर अदर के खाते में 1 विधानसभा सीट, बीएसपी के खाते में 0 सीट, सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 6 विधानसभा सीट, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 5 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल की। कुल विधानसभा की 25 सीटें आती हैं। 25 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखें दोस्तों, अदर पार्टियों के खाते में 1 विधानसभा सीट, बीएसपी के खाते में 0 सीट, सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 14 विधानसभा सीट, भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए गठबंधन है उसकी बात करें तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 10 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर मंडल की। कुल विधानसभा की 15 सीटें आती हैं। 15 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 6 विधानसभा सीट, सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 8 विधानसभा सीट, बीएसपी के खाते में 0 सीट। अदर पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी मंडल की। कुल विधानसभा की 28 सीटें आती हैं। रुझान देखें दोस्तों, बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 15 विधानसभा सीट, सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 12 विधानसभा सीट, बीएसपी के खाते में 1 विधानसभा सीट। अदर की बात करें तो 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या मंडल की। अयोध्या मंडल के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहां पर कुल विधानसभा की 27 सीटें आती हैं। रुझान देखें दोस्तों, बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 10 विधानसभा सीट, सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 17 विधानसभा सीट, बीएसपी के खाते में 0 सीट। अदर की बात करें तो अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 202 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, अगर यहां पर रुझान देखें तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 176 विधानसभा सीटों पर, सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन 214 विधानसभा सीटों पर, बीएसपी बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी 5 विधानसभा सीटों पर। अदर की बात करें दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में जो अदर पार्टियां हैं उनके खाते में 8 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या उत्तर प्रदेश में योगी सरकार फिर अपनी वापसी करेगी या फिर बनाएगी सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में अपनी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार? दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि अगला उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री